हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो टॉपिक है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि। तो उसका हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको दोस्तों ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। दोस्तों, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, यानी कोई भी ठोस पदार्थ जो बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। या फिर कोई भी गैस जो बिना द्रव में बदले डायरेक्ट ठोस में बदल जाता है तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। क्या कह रहा है व्याख्या में, देखिए, ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है और जो ठंडा होने पर पुनः प्रारंभिक ठोस अवस्था में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, अगला प्रश्न है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि। तो इसका आंसर है दोस्तों, क्योंकि यह हो जाएगा आंसर, ये एलपीजी द्वारा चौक हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए, एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है। ठीक है, इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चौक हो जाने की संभावना रहेगी, अतः दाब मापक नहीं लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें पहला में कह रहा है कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, यह जल का हिमांक घट जाता है। ठीक है, अगला में है कथन कि जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो इसमें से दोस्तों कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, मतलब दोनों में से जो है सो कौन सा कथन सही है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, इसका आंसर दोस्तों है ये डी नंबर। डी नंबर यानी कहने का मतलब दोस्तों क्या, कि डी नंबर में ये क्या कह रहा है कि 1 एवं 2 दोनों, यानी ये दोनों सही है। अब देख लेते हैं हम लोग, एक बार मिला लीजिए। देखिए क्या कह रहा है पहला में कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर शुद्ध जल में अगर हम नमक को मिला देंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। यानी कि शुद्ध जल 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलने लगता है। अगर नमक मिला देंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, यानी हो सकता है कि वो 104 डिग्री या 105 डिग्री या 110 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या हो, उबलना शुरू हो। और देखिए, हिमांक घट जाता है। ठीक है दोस्तों, हिमांक क्या होता है, उसका घट जाता है। हिमांक क्या होता है दोस्तों, यानी कि जिस ताप पर कोई भी द्रव जम जाता है तो उसको हम लोग हिमांक बोलते हैं। ठीक है, जैसे पानी जो है दोस्तों कितना पर जमता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि वो पानी जो है सो जमता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका घट जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि घट जाएगा, यानी कि 0 का जगह पर हो सकता है कि वो जो है क्या हो,
1 डिग्री सेल्सियस पर ही या 2 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी जम जाए। ठीक है दोस्तों, ये बात है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसका व्याख्या देखिए क्या कह रहा है कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है तथा जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ठीक है, यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोनों कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में है क्रिस्टलीकरण शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया। ठीक है, सेकेंड में कह रहा है कि क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणुओं और अणुओं के बीच एक बंधन स्थापित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कथन कि यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब इसमें कह रहा है कि ये तीनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर दोस्तों ये बी यानी केवल 1 और 2, यानी कि इसमें 1 और 2 कथन ही सही है। ठीक है दोस्तों, यानी देखिए क्या कह रहा है 1 और 2 कथन में कि क्रिस्टलीकरण शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये बात सही है। नेक्स्ट में क्या करें कि क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणुओं और अणुओं के बीच एक बंधन स्थापित होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। ये क्या है कि यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो ये गलत है। ठीक है, यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर हम ध्यान, इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। देखिए व्याख्या में क्या है कि शुद्ध पदार्थों के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणुओं और अणुओं के बीच वांडर वाल बंध स्थापित होता है। ठीक है, क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया में कोई नया रासायनिक पदार्थ नहीं बनता है, अतः यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है कि दूध उदाहरण है 1, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ये, मतलब ये बी भी है और सी भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यानी कि दूध जो है किसका उदाहरण है, तो एक कोलाइड विलयन का भी है और इमल्सन का भी उदाहरण है दोस्तों। अब इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है कि कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है, इसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। कोलाइड के कई रूप या प्रकार हैं, जैसे एरोसोल, गैस माध्यम में द्रव का मिश्रण। यानी एरोसोल क्या होता है, यानी कि गैसीय माध्यम में द्रव का मिश्रण होता है। ठीक है, यानी गैस का मात्रा ज़्यादा रहता है, द्रव का मात्रा कम रहता है। ठीक है, इमल्सन यानी द्रव माध्यम में द्रव का मिश्रण, यानी कि द्रव द्रव मिला हुआ रहता है, तो इमल्सन हो गया दोस्तों। जेल यानी ठोस माध्यम में द्रव का मिश्रण, यानी कि जेल यानी ठोस ज़्यादा रहता है, द्रव का मात्रा कम रहता है आदि। ठीक है, दूध, फेस क्रीम इत्यादि इमल्सन के उदाहरण है। यानी कि दूध हो गया, फेस क्रीम हो गया, ये सब क्या है, यानी इमल्सन के उदाहरण है। यानी इमल्सन मतलब क्या हो गया, देखिए द्रव में द्रव का मिश्रण रहता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार दूध इमल्सन है जो एक तरह का कोलाइड विलयन है, अतः इस प्रश्न का विकल्प बी और सी दोनों सही है। ठीक है, ऐसे दोस्तों देखिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के तौर पर जो है इमल्सन का चयन किया जा सकता है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वायु एक क्या है, तो वायु एक मिश्रण है दोस्तों। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। देखिए वायु कई गैसों का मिश्रण है, इसमें क्या क्या होता है, देखिए दोस्तों नाइट्रोजन जो होता है 78.09%, ऑक्सीजन जो होता है 20.95%, आर्गन जो होता है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड जो दोस्तों होता है वो 0.036% होता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, देखिए तथा शेष में हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन,
क्रिप्टन और जेनन पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है मतलब ये वायु क्या है, मतलब हवा क्या है, तो एक मिश्रण है दोस्तों। ठीक है, उसको यौगिक नहीं कह सकते हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा। और ये टॉपिक था रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, विलयन इत्यादि का जो है हम लोगों ने ये भाग 2 पढ़ा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए मिलता रहे तो इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।